के बिहारी लाल की सच कहता हूँ
सच कहता हूँ मेरी धीर बदल जाए राधे मेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की हरे नूर मिल जाए राधे मेरे चरणों की चरणों की प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। देखो रास और महारास राधा जी के बिना संभव नहीं, इसलिए आज संकीर्तन का भी आनंद आपने सामयिक लिया, प्रसंग के अनुकूल। थोड़ा सा एक इसमें समझने के लिए प्रस्तावना होगी। एक समय भगवान गोचारण लीला कर रहे थे, गऊ में चरा रहे थे। भगवान से कामदेव मिला और कहता है कि रामावतार में तो प्रभु आप जीत गए और हम हार गए। कामदेव ने भगवान से कहा, लेकिन अब की बड़े चपल नेत्र हैं और बड़ी अनोखी लीलाएं हैं। गोपियों के साथ रहते हो, सूने घर में प्रवेश कर जाते हो, वंसरी बजाते हो तो गोपियां आ जाती हैं और दान घाटी पे गोपियों को रोक लेते हो। अब की तो हम तुम पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। रामावतार में हार गए, लेकिन कृष्णावतार में जीत जाएंगे। ये कामदेव ने विचार किया। भगवान बोले कि किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान में? कामदेव बोला कि हम खुले में युद्ध करेंगे। इसने समय निश्चित किया। कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब हम काम को पराजित करेंगे, तब गोपियों तुम मेरा दर्शन कर पाओगी, मेरे शरीर का स्पर्श कर पाओगी। परीक्षित जी वो समय समुपस्थित हुआ। कामदेव ने अपनी संपूर्ण सेना लगा दी, स्वयं पुष्पों का धनुष लिया, फूलों का धनुष। कामदेव का धनुष फूलों का है और भौरों की इसमें डोरी लगी, भ्रमर की डोरी। चंचल चपल नेत्रों के कोने इसके बाण हैं। तो संपूर्ण सेना लगा की और कामदेव युद्ध के मैदान में पहले ही उपस्थित हो गया। तब ठाकुर जी तैयार हुए और व्यास भगवान ने पवित्र श्लोक में इस कथा का निरूपण करते हुए कहा।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासिता भगवान अपि माने भी भगवान भी योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर के महारास में रास के क्षेत्र में उपस्थित है। परीक्षित जी, शरद ऋतु थी और शरद ऋतु में भी पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद ऋतु कामवर्धक होती है और उसमें पूर्णिमा की जो रात्रि है वो सबसे अधिक सुहावनी होती है। 3 घंटे रात्रि व्यतीत हो गई थी तो रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। दूसरा पहर भी कामवर्धक, वन का एकांत स्थान, बेला चमेली गुलाब के पुष्प खिले हुए थे। चंद्रमा पूर्ण श्रृंगार करके अपनी रजनी रूपी पत्नी से मिलने के लिए प्राची दिशा में दर्शन दे रहा था। सारा वन प्रेम के रंग में रंगा था। अब भगवान ने अपनी वंसरी निकाली और वंसरी पर मेरे गोविंद ने काम वर्धक, काम को बढ़ाने वाला गीत बजाया। इसको कहते हैं क्लींग बीज मंत्र। और गोपियों को पहले ही बता दिया कि जब हम बंसरी पर क्लींग बीज मंत्र का स्वर छेड़े तो तब तुम मेरे पास आना। तो केवल वही गोपियां आई जो चीर हरण में भगवान के पास थी और भगवान ने जिनको रास में आने के लिए कहा था। सब गोपियां नहीं आई। चीर हरण के समय प्रभु की कृपा प्राप्त करने वाली गोपियां रास में उपस्थित हुई और भगवान ने बंसरी बजाई। व्यास भगवान पुनः श्लोक में वर्णन करते, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने बंसरी तो बजाई काम को बढ़ाने वाली, लेकिन गोविंद ने ब्रज की स्त्रियों के मन को अपने हाथ में ले लिया, पकड़ लिया। क्या पकड़ा भगवान ने? क्या पकड़ा? परीक्षित जी, मन पकड़ा, है ना? देखो यहां ध्यान दें, कामदेव तन पर प्रभाव नहीं डालता। कामदेव जब प्रभाव डालता है, इच्छाएं जब आती हैं तो प्रवेश कहां करती हैं? पहले मन में। तो भगवान ने मन ही पकड़ लिया और जब मन भगवान के हाथ में है तो कोई विकार, कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई अनुचित चिंतन मन नहीं करेगा, क्योंकि मन मनमोहन के कब्जे में है।
अब बंसरी की आवाज गोपियों को सुनाई पड़ी, तो ये झुंड के झुंड आने लगी। इसी दूसरे श्लोक की तीसरी पावन पंक्ति में वर्णन है, आजन्मुरण्यो न्यमल छद्योतमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडलम। गोपियां झुंड के झुंड भगवान की ओर आने लगे। परीक्षित जी बोले, जा कहां रहे हैं? भाई रात्रि का समय, दूसरा पहर, और ये घर त्याग करके आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो कहा कहीं दूसरी जगह थोड़ी जा रहे हैं। सयत्र कांतो, जहां उनके पति थे। अब इस श्लोक से ये बात प्रकट होती है कि गोपियां नारी स्वरूपा नहीं है, क्योंकि नारियों के तो पति घर में थे, कुछ एक ऐसी थी जिनके पति थे घर में। और यहां सुखदेव जी समझाते हैं, सायत्र कांतो, जहां उनके पति उपस्थित थे। और जीवात्मा का पति कौन है? परमात्मा। तो ये सिद्ध एवं बड़ी पुण्यवान जीवात्माएं थीं जो आज भगवान से मिलने के लिए जाती। और गोपियां इतनी तेज चल रही थी कि कानों में पड़े हुए बड़े बड़े कुंडल आगे और पीछे की ओर हिल रहे थे। जबलोल कुंडलम। कुछ गोपियां निकल नहीं पाई क्योंकि पति ने निकलने नहीं दिया। उनके पति बोले कि जब मुरली बजती है तब चल देती है। तो जबरदस्ती घर में रोक लिया। लेकिन वे परीक्षित जी तन से तो घर में थे, लेकिन उनका मन भगवान के पास था। एक छंद आपको सुनाते हैं। कुछ निकल न पाई थी घर से, पतियों ने राह रोक ली थी। ये ध्यान कृष्ण का करती थी, बिरहा की आगे जलरसी थी। मन में विकार जो कुछ भी था, वह कृष्ण ध्यान से दूर हुआ। तब ध्यान समाधि लग गई थी, सब भोग आज है दूर हुआ। निर्विषय मन हो गया और ध्यान की समाधि लग गई। अब है तो घर में, लेकिन मन कहाँ है? भगवान के पास। और भगवान का संबंध तन से नहीं है, मन से। उपासना का संबंध, चिंतन का संबंध, भगवान की स्तुति का संबंध तन से नहीं है, मन से है। तभी तो भक्त कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तन भजन न करे, मन भजन करे। तन कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा मन भगवान के निकट होना चाहिए। परीक्षित जी बोले
कि महाराज गोपियों के घर में क्या कोई था नहीं, किसी ने रोका नहीं गोपियों को। तब सुखदेव जी फिर एक श्लोक सुनाते हैं। ताम्य भाग्य मारा तत्भी पितृ भ्रातृ बंधु भी। इन ब्रज की गोपियों को जिनका विवाह हो गया पतियों ने मना किया और पिता ने मना किया, भाइयों ने मना किया, परिवार के लोगों ने भी मना किया कि रात्रि में वन प्रदेश में अकेले जाना ठीक नहीं। लेकिन किसी के भी रोकने पर ये व्रज की गोपियां नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? तो कारण था कि मन तो भगवान के कब्जे में था। जहां होता है तन वहीं तो रहता है। और दूसरा परीक्षित जी एक महत्वपूर्ण कारण था। गोविंदा अप्रहत आत्मान। गोविंद ने गोपियों की आत्मा को भी अपने से जोड़ लिया था। हा? उनको भगवान ने अपने निकट बुला लिया था, अपने से जोड़ लिया था। इसलिए किसी के भी मना करने पर ये गोपियां मानी नहीं, क्योंकि जहां आत्मा है, जहां मन है, तन वहां जाएगा। तन का कोई अस्तित्व नहीं है बिना मन और बिना जीवात्मा के। भागवत जी में विस्तार से वर्णन है कि जिस गोपी को वंसरी सुनाई पड़ी और गोपी जिस काम में लगी थी उस काम को उसने त्यागा और भगवान की बंसरी की ओर भगवान से मिलने चल पड़े। अब इसी में विस्तार कर देते हैं कि एक अंजन लगा रही थी काजल, तो एक ही आंख में लगो और तब तक बजी बसुरिया, तो एक ही आंख में काजल लगाए और चल पड़े। एक गौ दोहन कर रही थी, आधा काम त्यागा और चल पड़ी। एक पति की सेवा में थी और जगत पति की वंसरी सुनाई पड़ी तो सेवा त्याग दी और महासेवा के लिए चल पड़ी। एक अपने पुत्र को पेय पिला रही थी और वंसरी सुनाई पड़ी तो तत्काल चल पड़ी। माने गोपियों की दो बातें छूट रही हैं, एक तो काम और दूसरा धाम है। काम भी छूटा और धाम घर भी छूटा, और दो ही नहीं छूटते हैं। और भगवान की मुरलिया की विचित्रता देखिए कि दोनों छूट गए। ऐसी दिव्य बंसरी आज मेरे ठाकुर जी ने, गोपियां आई, भगवान ने आज गोपियों का स्वागत किया। देखो बड़ी ग्राम की चर्चा भी भागवत में आई है। कुछ गोपियां लीप रही थी, तो यहां भी लिपा हुआ दिखाई देता है ना। कुछ लीप रही थी तो हाथ ही सना है और ऐसे ही चल पड़ी। भागवत जी में श्लोक आया है, जो जिस दशा में थी वैसे ही पहुंच गई। कथा से एक सीख लें, भगवान के प्रिय बनने के लिए आपको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल मन पवित्र हो और जीव ठाकुर जी का हो जाए तो तन जैसा भी है मेरे गोविंद उसको स्वीकार।
भगवान ने गोपियों का स्वागत किया और कहा, स्वागतम तु महाभागा। अरे भाग्यशालिनी गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। प्रिय किम करवाणी। अरे मेरी प्यारी गोपियों, तुम यहां क्या करने के लिए आई? ब्रज से आने के बाद क्या अचानक ब्रज में कोई घटना तो नहीं घट गई जो तुम सब दौड़ी दौड़ी चली आई? अब भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया, प्रवचन प्रारंभ किया, शिक्षा दी कि जिसका पति साथ में न हो उसको रात्रि में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो कहो पति रिजर्वेशन करवा दे कि चली जाओ अकेली, है काम बहुत है। गोविंद ने एक दूसरी शिक्षा दी। यहां भागवत जी के 9 श्लोकों में भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। जिसका पति आज्ञा न दे उसको नृत्य में, संगीत में, खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। वन में अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुएं पर, बावड़ी पर, उद्यान में रात्रि के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए। पराये घर रात्रि में रुकना नहीं चाहिए। गोपियों, तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारे परिवार के लोग खोजते खोजते जब मेरे निकट तुम्हें देखेंगे तो उनके मनोभाव कैसे होंगे? और हां, यदि तुम प्रेम बस मेरे पास आई, जरा भगवान के शब्दों को जरूर सुनो। मान लिया कि तुम प्रेम के कारण मेरे पास आई हो, तो संसार में ऐसा कौन जीव है जो मुझसे प्रेम नहीं करता? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते, ये प्रिय सगुन जहां लगी प्राणी। भगवान सबको प्रिय है। वो बात अलग है कि ठाकुर जी की प्राप्ति हम न कर पाए, लेकिन प्रिय तो है ही। यदि प्रेम बस आई हो तो मुझसे सभी प्रेम करते। गोपियों, तुमने मेरा दर्शन कर लिया और वन की सुंदरता भी देख ली। अब अपने अपने घर वापस चली। गोपियां परीक्षित जी रोने लगी, क्योंकि प्रेम में कभी भी उपदेश अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे। आप अगर प्रेम से मेरे पास बैठे, प्रेम बस परीक्षित जी आए और बैठे और हम आपको उपदेश करें कि अपना काम देखो, यहां क्यों बैठे हो, तो आपको तत्काल बुरा लगेगा। क्योंकि प्रेम कभी भी ज्ञान नहीं चाहता। प्रेम में शिक्षा, प्रेम में उपदेश अच्छा नहीं लगता। गोपियां रोने लगी और नखों से, पैर के नाखूनों से इस मिट्टी को कुरेदने लगी। देखिए, यहां बड़ा मर्यादित श्रृंगार रस है। गोपियां सोच रही हैं हम तो प्रेम से दर्शन करने आई, और रास एवं महारास की कथा जीवात्मा और परमात्मा के माधुर्य भक्ति का चरित्र है। प्रेम से बोलो राधे। कल आपने वात्सल्य भाव की भक्ति में गोते लगाए और आज माधुर्य भाव की भक्ति।
जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। भक्ति में 5 प्रकार का रस होता है और प्रेमा भक्ति में, माधुर्य भाव की भक्ति में सभी रसों का विलय हो जाता है। प्रेम से बोलो राधा।